हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमीटर के बारे में। आज जो है एमीटर के बारे में किस किस टॉपिक पर चर्चा होगी, तो एमीटर का परिभाषा, दूसरा गैल्वेनोमीटर का एमीटर में परिवर्तन, एमीटर की माप सीमा में वृद्धि और इसका जो अंकित प्रश्न है। ये 4 टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये कक्षा 12 का टॉपिक है, तो इस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एमीटर का परिभाषा देखते हैं। वह यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा का मान सीधे एम्पियर में मापा जाता है, एमीटर कहलाता है। सीधे एम्पियर लिखने का मतलब है ना तो विभवांतर निकालना है ना प्रतिरोध निकालना है, डायरेक्ट जो है धारा मापने का यंत्र जो है उसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। जो आदर्श एमीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? 0 होता है। विद्युत परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में इसको किस में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। और एमीटर का जो संकेत होता है इस तरह से, संकेत परिपथ में अगर इस तरह का लगा हुआ मिले, इसका मतलब समझना है कि ये जो है एमीटर है। यहाँ बीच में ए लिखा होना चाहिए, ये एक सर्किल है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। कौन सा प्रतिरोध जोड़ा जाता है? निम्न प्रतिरोध। ठीक है, इसको निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इसको याद रखने के लिए इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ALP असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट यहाँ पर ए का मतलब हो गया एमीटर, एल का मतलब हो गया लो रेजिस्टेंस, पी मतलब हो गया पैरेलल। पी मतलब क्या हो गया? पैरेलल। तो असिस्टेंट लोको पायलट ALP याद रख सकते हैं इसको। तो ए से एमीटर, लोको से लो, पायलट से पैरेलल। मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर मतलब पैरेलल निम्न लो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, किसमें? एमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इसका डेफिनेशन हुआ और ये किस तरह काम करता है। तो इसको जो है पहले कॉपी करें, उसके बाद जो है अगले टॉपिक पर जाएंगे। इसको पहले कॉपी करें। हो गया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर का एमीटर में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैपिटल G लगा हुआ है ये है गैल्वेनोमीटर और इसका प्रतिरोध है कैपिटल G। इसका प्रतिरोध क्या है? कैपिटल G। और ये जो है ये परिपथ है और इसमें परिपथ में कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल समांतर कैपिटल S प्रतिरोध का एक शंट लगा दिया जाता है और ये जो शंट है ये निम्न प्रतिरोध है। इस शंट का प्रतिरोध क्या है? निम्न प्रतिरोध है। और शंट लगा दिया जाता है और शंट में प्रवाहित धारा क्या है? IS है। और गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा क्या है? IG है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके समांतर निम्न प्रतिरोध का मोटा तार जोड़ा जाता है। मान लिया कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल G और इसके स्केल के पूर्ण विक्षेप लाने के लिए IG धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। मतलब
आई जी क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम जो धारा माप सकता है, मतलब कैपेसिटी गैल्वेनोमीटर का मापने का कितना है, आई जी है। आई जी से ज़्यादा वो जो है गैल्वेनोमीटर धारा माप नहीं सकता है। आई जी प्रवाहित करनी पड़ती है। यदि इसे कैपिटल आई धारा मापने वाला एमीटर बनाना है, यदि इसे कैपिटल आई धारा मापने वाला एमीटर बनाना है तो इसके समांतर क्रम में कैपिटल एस प्रतिरोध का शंट लगाया जाता है, जिसमें प्रवाहित धारा आई एस है, जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई एस है। मतलब शंट में प्रवाहित धारा है आई एस और गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा क्या है, आई जी। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हो गया कैपिटल जी और शंट का प्रतिरोध हो गया कैपिटल एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, हमको निकालना है कि शंट का प्रतिरोध कितना होगा, जिसके उतना प्रतिरोध लगा देने पर जो है वो गैल्वेनोमीटर एमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। इसका मतलब वी ए माइनस वी बी, मतलब विभवांतर भी ऐसे वी ए बी लिख दो, वी ए बी विभवांतर ए और बी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, इस परिपथ में शंट वाले परिपथ में क्या हो जाएगा, आई एस कैपिटल एस हो जाएगा। और उसके बाद वी ए बी ये गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा, आई जी जी। तो दोनों जो है समीकरण 1 और 2 से एस आई एस बराबर जी आई जी हो गया। ये समीकरण 3। बिंदु ए पर किरचॉफ धारा के नियम से, किरचॉफ धारा के नियम से बिंदु ए पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आई एस प्लस आई जी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम आई एस का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आई एस का मान निकालेंगे। तो आई एस का मान कैसे निकलेगा, आई रहने देंगे, आई एस को भी रहने देंगे। यहाँ से समीकरण 3 से आई एस बराबर क्या हो जाएगा, जी आई जी बटे आई एस हो जाएगा। सॉरी, आई जी का मान रखना है ना, तो एस आई एस बटे कैपिटल जी। तो यहाँ से आई बराबर हो गया आई एस प्लस 1 बटे एस बटे जी, जी प्लस एस बटे जी इंटू आई एस। तो आई एस बराबर क्या हो गया, जी बटे जी इधर चला गया, आई बटे जी प्लस एस हो गया। तो यहाँ पर से ये हो गया आई एस का मान। तो इसको जो है इसको जो अगर यहाँ पर इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे इसका मान, तो यहाँ पर जो है आई जी का जो मान निकल जाएगा एस बटे जी प्लस एस इंटू आई। देखो ये फार्मूला बहुत आसान है, याद रख करना, एक बार देख लो उसके बाद याद हो जाएगा। यहाँ पर आई एस है, आई एस मतलब शंट में प्रवाहित धारा, तो यहाँ पर एस है तो यहाँ पर जी आई बटे जी प्लस एस, यहाँ पर जी है तो एस आई बटे जी प्लस एस। ठीक है, आसान है फार्मूला, जी आई बटे जी प्लस एस, मतलब एस रहेगा तो जी और जी रहेगा तो एस। यहाँ पर कैपिटल जी कर दो।
सॉरी स्मॉल जी है ना, यहाँ पर स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल जी। लेकिन हमको निकालना है शंट का प्रतिरोध, तो इसी फार्मूला से निकालते हैं शंट का प्रतिरोध। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको उधर लेके जाओ तो जी आई जी हो जाएगा प्लस एस आई जी हो जाएगा बराबर एस आई। एस वाला को एक तरफ कर दो, इसको इधर कर दो, तो यहाँ पर जी आई जी हो जाएगा, यहाँ एस आई माइनस एस आई जी हो जाएगा। तो जी आई जी बराबर कैपिटल एस आई माइनस आई जी। तो यहाँ से कैपिटल एस बराबर जी आई जी बटे आई माइनस आई जी। ठीक है, तो यहाँ से शंट का प्रतिरोध जी आई जी, देखो याद रखने का ट्रिक है, जी आई जी आई माइनस आई जी, जी आई जी आई माइनस आई जी। इस तरह से शंट का प्रतिरोध अगर इतना लगा देंगे पैरेलल में तो गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाएगा, एमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। चलो इसको पहले कॉपी करो, इस पर एक हम क्वेश्चन करवाएंगे। इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे, पहले इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो एक न्यूमेरिकल है इसी पर। यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले एक संटित गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर जो 99 ओम दिया हुआ है ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है, से होकर कुल धारा 1% ही प्रवाहित होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो दिया है उसको पहले लिखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 99 ओम। ठीक है, उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी 99 ओम दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पर कुल धारा जो है 1% ही प्रवाहित होता है किसमें, गैल्वेनोमीटर में। तो आई जी का मान जो है, आई का 1% हुआ, तो आई जी का मान कितना हो गया, आई बटे आई गुना 1/100, मतलब आई बटे 100। ठीक है, तो आई जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई जी का फॉर्मूला होता है जी है तो यहाँ एस आई बटा जी प्लस एस। जो मान है यहाँ पर रख दो। आई जी का मान है आई बटा 100, एस का मान निकालना है, आई को रहने दो आई, जी का मान 99 ओम है, एस यहाँ से आई कैंसिल हो गया, कोना कोनी गुना करेंगे तो 99 प्लस एस बराबर 100 इंटू एस। तो यहाँ से 99 प्लस एस बराबर 100 इंटू एस। एस को इधर लेके चले आओ तो 99 100 एस माइनस एस। तो यहाँ से 99 बराबर 99 एस, 99 ख़त्म हो गया, कैपिटल एस बराबर कितना हो गया, 1 ओम। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। चलो इसको कॉपी करो, कॉपी करो इसको, हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं ए मीटर की माप सीमा में वृद्धि। मतलब ए मीटर जो है
जितना धारा मापता है उससे अधिक धारा मापने के लिए क्या करना होता है, वो चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ए मीटर की माप सीमा में वृद्धि जो है कैसे निकालते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। ये ए मीटर है। ए मीटर में अधिकतम जो है, ए मीटर जो है अधिकतम आई धारा माप सकता है। मतलब ए मीटर का जब पूर्ण विक्षेप हो जाएगा, पूर्ण रीडिंग जो रहता है उतना अगर धारा मेजर, अगर उससे अधिक धारा मेजर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो ए मीटर जो है अधिक से अधिक धारा कितना मेजर कर सकता है, आई, और ए मीटर का प्रतिरोध है स्मॉल आर। ठीक है। अगर हमको I1 धारा मापना है, I1 धारा जो है, I1 धारा I से ज़्यादा है, मतलब I से अधिक धारा मेजर करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा वो चीज़ अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ए मीटर की माप सीमा में वृद्धि बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि ए मीटर के समांतर क्रम में R1 निम्न प्रतिरोध का जो है एक जो है निम्न प्रतिरोध R1 का एक निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा, जिसके वजह से अधिक धारा इसमें चला जाएगा और कैपिटल I धारा तक ए मीटर में जाएगा। सेम वही प्रोसेस है जो कि इसके पहले देखे, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। तो यही जो है हमको I1 का मान निकालना है कि वो जो है कितना हम इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और ये R1 कितना प्रतिरोध इसमें लगेगा। ठीक है। तो चलिए इसका पहले डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद इसका व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले माना कि एक ए मीटर ए जिसका प्रतिरोध स्मॉल आर है और यह अधिकतम कैपिटल आई धारा का मापन कर सकता है। मतलब ये अधिकतम कितना धारा मापन कर सकता है, आई धारा मापन कर सकता है। यदि हमें I1 धारा ब्रैकेट में लिख लेना है, I1 ग्रेटर देन I मापना हो तो ए मीटर के समांतर क्रम में ए मीटर के समांतर क्रम में R1 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। R1 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है अगर हमको I1 धारा प्राप्त करना है। ठीक है। अब देखते हैं, हमको निकालना है R1 का मान। तो सबसे पहले यहाँ पर बिंदु ए पर किरचॉफ धारा के नियम से क्या हो जाएगा, बिंदु ए पर I जो है I1, ये I1 जो है I1 हो गया आने वाली धारा, अब प्लस ये हो गया अगर I, अगर इसमें अगर ये I डैश धारा बहेगा, ये I डैश धारा इसके मान लेते हैं कि I डैश धारा इसमें बहा, तो I डैश, तो I डैश का मान कितना हो जाएगा, I1 माइनस I। ये समीकरण फर्स्ट क्लियर। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट I1 का मान निकल गया। अब यहाँ पर जो है ये इसको इस तरह से मत लिखो, इसको इसे लिख दो I डैश, यह निकल गया। अब जो है, अब यहाँ पर A और B के बीच विभवांतर समान होता है, तो VAB बराबर हो जाएगा I R बराबर
I1 माइनस आई इंटू आर डैश। तो यहाँ से आई आर बराबर I1 आर डैश माइनस आई आर डैश। ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि हमको आर डैश इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आर डैश का मान निकालना है, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई आर बटे I1 माइनस आई। ये समीकरण सेकेंड, ये समीकरण इम्पोर्टेंट है, मतलब आर डैश का मान इतना होना चाहिए। यदि माप सीमा n गुना बढ़ाना है, n गुना बढ़ाना हो, तो जब n गुना बढ़ेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई n गुना बढ़ेगा तो I1 बटे I बराबर n हो जाएगा, I1 का मान हो जाएगा NI। ये मान यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर जब रख देंगे ये मान समीकरण 3, इसको रख देना है इसमें। ठीक है। तो चलो इसको पहले कॉपी करो, इसको। हो गया कॉपी। इसको मिटाते हैं। तो I1 का मान इसमें रखेंगे तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई आर है ही डिवाइडेड बाय I1 का मान रख देंगे NI माइनस आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई आर बटे n माइनस 1 आई कैंसिल हो गया। तो आर डैश का मान क्या हो जाएगा, r बटे n माइनस 1। ठीक है। ये दोनों फार्मूला इसमें इम्पोर्टेंट है, ये और ये वाला। अब यहाँ पर देखो, यदि I1 बराबर हो जाएगा, यदि I1 बराबर 10 आई होगा तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, r बटे 9। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, r बटे 9। यदि I1 बराबर हो जाएगा 100 गुना माप सीमा बढ़ाना है, तो R1 जो निम्न प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, 99 गुना। यदि I1 बराबर 50 गुना बढ़ाना है तो R1 बराबर r बटे 49 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है, अगर जितना गुना बढ़ेगा उतना ही गुना जो है इसका निम्न प्रतिरोध होता जाएगा। ये R क्या है, ये एमीटर का प्रतिरोध है, और R1 जो है इसके समांतर क्रम में शंट लगा हुआ है। चलो इसको कॉपी कर लो। अब इस पर जो है सवाल करेंगे। कॉपी करो इसको। हो गया। इसका पहला क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर माप सीमा के 1 एमीटर का प्रतिरोध 0.45 ओम है। इसकी माप सीमा 10 एम्पियर तक बढ़ाने के लिए शंट का प्रतिरोध क्या होगा। शंट क्या होता है, उसके जो पैरेलल में R1 प्रतिरोध लगाया गया उसी को बोलते हैं शंट। तो यहाँ पर जो है जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, पहला I का मान दिया हुआ है 1 एम्पियर, I1 का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर, स्मॉल r का मान दिया हुआ है 0.45 ओम। ठीक है। तो हमको जो है r डैश का मान पूछ रहा है। ठीक है। तो वही करेंगे। सबसे पहले I
1 बराबर क्या होता है NI, तो I1 का मान 10 N गुना 1 एम्पियर, एम्पियर ख़त्म, N का मान हो गया 10, तो 10 हो गया। तो R डैश का मान क्या होता है R बटे N-1, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा 0.45 बटे 10 माइनस 1, तो R डैश बराबर कितना हो गया 0.45 बटे 9, तो ये 9 से कटाएंगे तो 0.05 हो जाएगा। तो R डैश का मान कितना हो जाएगा 0.05 ओम, अर्थात एमीटर के समांतर क्रम में 0.05 ओम समांतर क्रम में 0.05 ओम प्रतिरोध का शंट लगाया जाता है। ये हो गया इसका एमीटर में शंट इतना का लगाया जाता है, तो शंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 0.05 ओम। चलो इसको कॉपी करो, हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 ओम प्रतिरोध का एक एमीटर 100 मिली एम्पियर धारा के लिए पूरे स्केल का विक्षेप देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 मिली एम्पियर अगर होगा तो ये धारा का विक्षेप ये पूरा विक्षेप देगा 0 से 100 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है एमीटर अधिक कितना धारा माप सकता है 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा धारा माप नहीं सकता है। तो इसका जो है ये जो मान हुआ ये किसका मान हो गया I का मान हुआ। किसका मान हुआ I का मान हुआ। जो दिया है पहले लिख लो, दिया है I का मान दिया है 100 मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर कितना होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। और मापना कितना है 1 एम्पियर। I1 का मान है 1 एम्पियर, तो I1 बराबर होता है NI, तो I1 का मान 1 बटे N, I का मान 10 की पावर 100 गुना 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, एम्पियर कैंसिल, I बराबर 1 बटे 100 गुना 10 की पावर माइनस 3, ये चला जाएगा ऊपर तो 1000 बटे 100, तो यहाँ से N बराबर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया। N का मान निकल गया 10, तो शंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। शंट का प्रतिरोध क्या होता है R बटे N-1, मतलब R डैश बराबर जो निकलता है R डैश का मान जो निकलता है, R का मान कितना है R का मान कितना है 5 ओम, N का मान 10 बटा -1, तो 5/9 हो गया, तो 5/9 हो गया। तो इसको जब भाग देंगे 9 पचे 45, 9 पचे 45 बचा 5, फिर 9 पचे 45, इतना ओम जो है शंट का प्रतिरोध हो गया। अर्थात एमीटर के समांतर क्रम में 0.55 ओम का प्रतिरोध लगाया जाता है। क्लियर। चलो इसको कॉपी करो।
हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन है, 10 एम्पियर सीमा क्षेत्र वाले एक एमीटर का प्रतिरोध है 0.2 ओम। इसकी सीमा क्षेत्र को 100 एम्पियर तक बदलने के लिए शंट का प्रतिरोध निकालें। सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर I का मान दिया है 10 एम्पियर, I1 का मान हो गया 100 एम्पियर और R का मान दिया है 0.2 ओम। R1 का मान पूछ रहा है। तो I1 बराबर हो जाता है NI, I1 का मान 100, N गुना 10, 10 1 ख़त्म हो गया, N का मान 10 हो गया। R1 बराबर होता है R बटे N-1। तो R का मान हो गया 0.2 बटे N का मान 10 -1 0.2 बटा 9। ठीक है। तो यहाँ पर 0.020 9 दूनी 18 22 ओम हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। चलो इसको कॉपी कर लो। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मीटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब जो है इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा वोल्ट मीटर का। तो इसके पहले जो है गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर का वीडियो डाल दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।